नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। रतलाम लोकसभा सीट पर महज बहुत ही कम समय बचा है और लोकसभा चुनाव होना है। आज से करीबन 10 दिन बचे हैं और यहाँ पर 13 मई के दिन चुनाव होना है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की बात करी जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, यानी कि आदिवासी लोग सबसे ज़्यादा यहाँ इस रतलाम और अलीराजपुर और झाबुआ लोकसभा सीट पर रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पलायन, यानी कि पलायन पर बहुत सारे ग्रामीण लोग चले गए। अब शहरी लोग पलायन जाते नहीं हैं, शहरी लोग वहीं रहते हैं उनके शहरों में। तो देखा जा रहा है कि आपने देखा होगा कि इस गर्मी के सीज़न में सभी ग्रामीण बाहर है। मतलब ग्रामीण आदिवासी अपना राज्य छोड़कर, अपना ज़िला छोड़कर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में काम करने चले गए। तो अब इसका इस लोकसभा सीट पर वोट परसेंट पर भी भारी असर पड़ेगा, क्योंकि हर गांव में पूरे के पूरे घर खाली पड़े हैं, लोग कोई भी नहीं है। बस सिर्फ बुजुर्ग है या फिर थोड़े बहुत उनके घर के जो लोग हैं वही है, और पूरे के पूरे लोग बाहर चले गए, मतलब काम करने के लिए। तो इसका असर लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा। अब इसका फ़ायदा किसको होगा और इसका नुकसान किसको होगा? आपने देखा होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी इस सीट पे मैदान में है, और भारत आदिवासी पार्टी को भी सबसे ज़्यादा वोट ट्राइबल क्षेत्र के ही मिलते हैं, यानी कि आदिवासी समाज के वोट मिलते हैं। तो उसके बाद में देखा जा रहा है तो कांग्रेस को भी शहरी वोट और ग्रामीण वोट, यानी कि ग्रामीण वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिलते हैं। और इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी को, आपने इस मोदी लहर में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर शहरी वोट ज़्यादा मिलते हैं। चाहे रतलाम शहरी हो, चाहे थानला शहर हो, चाहे झाबुआ शहर हो, अलीराजपुर का शहर हो, चाहे जोबट का शहर हो, जो शहरी क्षेत्र है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को अव्वल लीड मिलती है। तो देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं शहरी वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने के है, और उसमें से कांग्रेस को भी मिलते हैं, लेकिन अधिकांश वोट शहरी भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। लेकिन जितने जो ट्राइबल के वोट है, यानी कि जो आदिवासी समाज के जितने भी वोट है, वो भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस, यानी कि अधिकांश वोट कांग्रेस को मिलते हैं। तो इस बार भारत आदिवासी पार्टी भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर वोट परसेंट बहुत ही कम है होने वाला है। ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, लेकिन एक तरफ सरकार, जो सरकारें हैं जो, वो तो यह ध्यान नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचेगी कि हमें अगर शहरी के वोट पूरे पूरे मिल रहे हैं तो फिर ग्रामीण क्षेत्र के जो वोट भले कम परसेंट भी मिले तो कहीं नहीं, हमारा तो जितना ऐसा है। लेकिन कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, ना प्रशासन की ओर से कुछ प्रयास किया जा रहा है, ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस तरह से लोग पूरे के पूरे लोग बाहर पड़े हैं। अब वोट देने आएंगे तो कौन आएंगे? अधिकांश वोट, आप एक एक गाँव का उदाहरण ले लो कि उस गांव में कितने वो लोग हैं, और कितने लोग हैं तो वहाँ पर लोग कितने हैं, क्योंकि लोग अभी बाहर पड़े नहीं कि काम कर रहे हैं। तो इसका उपाय ढूंढना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा या फिर कांग्रेस को इसका नुकसान होगा, ये तो चुनाव के बाद देखा जाएगा। लेकिन परसेंट, जो वोट परसेंट देखा जा रहा है, उस परसेंट के हिसाब से यहाँ पर तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और इसका फ़ायदा किसे होगा, कौन सी पार्टी को होगा? क्योंकि नुकसान भी तो हो रहा किसी न किसी का, क्योंकि ट्राइबल वोट जितने भी है वो आधे से आधे लोग, यानी कि एक घर का अपन उदाहरण लेते तो एक घर के लोग करीबन 2 से 4 लोग रहते हैं। 4 लोग में से 2 से 3 लोग तो बाहर पड़े और एक ही लोग घर पे है। तो कैसे ये होगा? तो इसलिए प्रशासन को और शासन को भी ध्यान देना चाहिए। जितने जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, मतलब महज 10 दिन बचे हैं, और इस 10 से 12 दिन के बीच में यहाँ चुनाव होना है, और यहाँ से अभी भी लोग जा रहे हैं। तो इसका कोई उपाय निकालना चाहिए कि ताकि वो लोग वोट दें और यहाँ का वोट परसेंट बढ़े, क्योंकि अधिकांश बार आपने देखा होगा कि ट्राइबल क्षेत्र का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं घटता ही जा रहा है। और लोग, क्योंकि लोकसभा चुनाव इस समय, इस गर्मी के समय में वो लोग बाहर है। आपने विधानसभा चुनाव देखा होगा कितने वोट पड़े हैं, और सरपंचों के चुनाव में तो खुद सरपंच उनको वहाँ से लेके आते हैं। अभी सांसद की चुनाव में ऐसा तो कोई कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जितने भी जो वोट है, इतना ट्राइबल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान है और कांग्रेस को भी नुकसान है। अगर शहरी वोट भारतीय जनता पार्टी को पूरे पूरे मिल रहे हैं तो उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, लेकिन वहाँ से कांग्रेस को भी वोट मिल रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी को ट्राइबल वोट मिलते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं
नुकसानदायक है, क्योंकि वास्तविक में पूरे लोग बाहर है और यहाँ पर लोग नहीं है, तो वो कैसे होगा। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।